हेलो स्टूडेंट्स, अनदर टॉपिक टैबू। ठीक है, टैबू भी हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकेंड यूनिट के अंदर में आता है। जो टैबू है ये काफ़ी हद तक हमारे कस्टम्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टैबू जो अपन बोल सकते हैं वो एक ऐसा वे ऑफ प्रैक्टिस है जो कि एक ख़ास कल्चर या एक ख़ास रिलीजन या एक ख़ास कम्युनिटी के द्वारा किया जाने वाला काम है या इवेंट है। ठीक है, जो कि कई प्रकार से उनके हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे टैबू क्या है। इट इज़ अ रिलीजियस कस्टम। ठीक है, ये क्या है, एक रिलीजियस कस्टम है, या इसको अपन बोल सकते हैं कि एक धार्मिक मान्यता है या धार्मिक कार्य है जो कि प्रोहिबिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस और एक्ट ऑफ डूइंग, जो कि कई प्रकार से हमको रोकता है कई प्रकार के चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि रोकता हो, कई बार कई चीज़ों को करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। ठीक है, फॉरबिडिंग एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्रैक्टिस और थिंग। इसमें कई प्रकार के चीज़ हो सकते हैं, जैसे कि विथ अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है। ठीक है, कि सपोज मान लो कुछ ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कई प्रकार के मंदिरों में केवल पुरुष जा सकते हैं। ठीक है, या ऐसे मान्यता है कि कई प्रकार के मंदिरों में केवल ऐसी महिलाएं जा सकती हैं जिनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ होता है। तो ऐसे कई प्रकार के प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। तो वो पर्सन भी हो सकते हैं, वो कोई प्रकार के प्रैक्टिसेस भी हो सकते हैं और थिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिसेस की बात करूँ तो कई जगह पे ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि उन लोगों को इस तरीके के अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं करने हैं, जैसे कि कई जगह पे पूजा अर्चना महिलाओं का नहीं रहता है, कई जगह पे फ्यूनरल में जाना महिलाओं के लिए नहीं रहता है। ठीक है, डिलीवरी वाले जगह पे जेंट्स का जाना मना होता है। तो ऐसे कई प्रकार के रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं। इन जनरल रेस्ट्रिक्टिंग और प्रोहिबिटिंग बाय अ सोशल कस्टम और सोशल प्रैक्टिसेस। ठीक है, आमतौर पे अगर देखा जाए तो रेस्ट्रिक्ट करता है टैबू या रोकता है किसी भी तरीके के सोशल कस्टम या सोशल प्रैक्टिसेस को करने के लिए। ठीक है, काफ़ी हद तक ये हमारे कस्टम से रिलेटेड है। इन एवरी सोसाइटी देयर हैज़ बीन सम रेस्ट्रिक्शन दैट लिमिट बिहेवियर इन वन रेस्पेक्ट, यूजुअली एसोसिएटेड विथ सेक्स, फूड, राइट्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। ठीक है, ये हर एक सोसाइटी में हम देखने को मिल सकता है कि उसमें बताते हैं कि कई चीज़ों को जेंट्स कर सकते हैं, कई चीज़ों को फीमेल कर सकती हैं। जैसे निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं। ठीक है, दाह संस्कार के लिए महिलाएं नहीं जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के ऐसे टैबूस हैं जिसमें कि कोई भी काम को सबसे पहले पुरुष करेंगे, उसके बाद महिला करेंगे। तो ऐसे कई प्रकार के प्रैक्टिसेस हम लोग अपने सोसाइटी में देख सकते हैं। फिर देख सकते हैं इन अ सिंपल वे देयर आर टैबूस ऑन कास्ट सिस्टम एंड फूड हैबिट्स। ठीक है, अगर सिंपल देखा जाए तो जो सिस्टम है ये हमारे कास्ट सिस्टम में और फूड हैबिट्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, इन इंडियन कास्ट सिस्टम सम रिलीजियस प्रैक्टिसेस वेर परफॉर्म्ड ओनली बाय द पर्सन हु बिलोंग्स टू द स्पेसिफिक कास्ट। ठीक है, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा कस्टम, ट्रेडिशंस, ढेर सारी मान्यताओं से भरा पड़ा है। हर कदम पे यहाँ पर कस्टम, ट्रेडिशंस और वे ऑफ प्रैक्टिसेस बदल जाती हैं। ठीक है, तो बताया गया कि इंडिया में कास्ट सिस्टम बनाया गया था बहुत पहले कि हर एक काम के लिए एक कास्ट का व्यक्ति हो, उस काम को वही परफॉर्म करे। ठीक है, जैसे कि बार्बर। ठीक है, बार्बर का काम केवल उसी जाति का व्यक्ति करेगा, लेदर वर्क केवल उसी जाति का व्यक्ति करेगा, और वर्शिप, पूजा अर्चना केवल उसी जाति का व्यक्ति करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का वे ऑफ प्रोहिबिटिंग है जो कि हर एक आदमी को करने से रोकता है। खास जो कस्टम के तौर पे, सामाजिक मान्यताओं के तौर पे जिसको अथॉरिटी दिया गया है वही उस काम को कर सकता है। ये हमारा टैबू है। ठीक है, एंड इफ़ वी आर टेकिंग अबाउट फूड हैबिट्स, देयर आर also have many restriction on food and food habits. In some casts there are restriction on touching of non-veg food. ठीक है, अगर हम लोग देखें तो कई प्रकार के ऐसे कास्ट हैं जिसमें कि फूड हैबिट्स में भी हम लोग टैबूज देखते हैं। जैसे कि कई जगह पे क्या है, नॉनवेज फूड को टच करना भी अलाउड नहीं है कई प्रकार के समाज में, खास तौर पे ब्राह्मण्स में। आप कभी किसी ब्राह्मण को चिकन सेल करते या मटन सेल करते नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो उनके समाज के, उनके रिलीजन के, उनके कास्ट के अगेंस्ट हैं। ठीक है,
उसके बाद है वेरियस टैबू रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। ऐसे ढेर सारे इश्यूज़ हैं जो कि टैबूज़ हैं जो कि हेल्थ को बताती हैं। जैसे कि फर्स्ट है, इन सम हिंदू कल्चर फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर कोलेस्ट्रम नॉट अलाउड टू बेबी विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अगर हम लोग देखें टैबू, पहला टैबू जो है, अगर एग्जाम्पल में देखें तो पहला टैबू हिंदू कल्चर में बताया गया है कि मदर का फर्स्ट मिल्क को बच्चे को नहीं देना है, जो कि अपन पहले भी अपन कस्टम में देख चुके हैं, ठीक है। देन है सेकेंड, सर्कमसिजन ऑफ मेल्स इन मुस्लिम विच इज़ गुड टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ निगेटिव बात नहीं कर रहे हैं कि कस्टम से, टैबू से हमारे हेल्थ को नुकसान हो जाता है, बल्कि कई ऐसे कस्टम प्रैक्टिसेस भी हैं जिसके कारण से हमारे हेल्थ को बढ़ावा भी मिलता है, अच्छा भी होता है हमारा हेल्थ। जैसे कि सर्कमसिजन्स ऑफ मेल्स इन मुस्लिम, ठीक है। सर्कमसिजन आप सभी जानते हैं, ये मेल जेनाइटल ऑर्गन जो पेनिस है उसका जो फोर स्किन है उसको बच्चे के थोड़ा बड़े होने के बाद उसको काट दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसको काट दिया जाता है। लेकिन अगर हेल्थ के इश्यूज़ के देखा जाए तो ढेर सारे बच्चों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसी कारण होता है क्योंकि उनके फोर स्किन में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ हो जाता है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उनको हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो कि मेल्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम करता है, ठीक है। इन हिंदू कल्चर ऑलवेज यूज़ राइट हैंड फॉर एनी होली वर्क, ठीक है। आप सभी, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शुभ काम के लिए क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड थोड़ी बढ़ाते हैं, है ना, हम लोग अपना राइट हैंड बढ़ाते हैं। तो ये भी एक हमारा टैबू है जो कि हमको, अगर हम लेफ्ट हैंड को रोकता है, ठीक है। हम कोई भी शुभ काम करने, हम प्रसाद लेने जा रहे हैं, हम अपने लेफ्ट हैंड को नहीं आगे बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, राइट हैंड को बढ़ाएंगे। हम कोई शगुन लेना है हमको तो हम लोग लेफ्ट हैंड नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग राइट हैंड बढ़ाएंगे। तो ऐसे नियम कानून क्या कहलाते हैं, टैबूज, ठीक है। देन है फोर्थ वन, इन जॉइंडिस पीपल बिलीव इन ताबीज, वुड माला, तंत्र मंत्र एट्सेट्रा, ठीक है। एक टैबू ये भी है कि हमारे इंडिया में अगर किसी को जॉइंडिस हो गया, ठीक है, जिसको कि अपने बस्तर में गांव वाले क्या बोलते हैं, पीलिया, ठीक है, पीलिया हो गया तो उन लोग, जॉइंडिस हो गया तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा झाड़ फूँक कराने वाले के पास भाग जाते हैं और वो वहाँ पे उनको झाड़ता है और उनको एक माला दे देता है जो कि कुछ दिन में झड़ जाता है अपने आप, है ना। तो ये क्या है, वो लोग सोचते हैं कि इसके कारण से जॉइंडिस ठीक हो रहा है। तो ये भी एक मान्यता है, टैबू है हमारे समाज में। देन फिफ्थ है बिलीविंग इन हर्बल प्लांट एंड तंत्र मंत्र इन स्नेक बाइट। कभी स्नेक बाइट हो गया तो कई लोगों का मान्यता ये है कि वो डॉक्टर के पास ना जाके सीधा कोई एक खास जड़ी बूटी लगा दें, या कोई एक बाबा के पास चले जाएं, एक सपेरे के पास चले जाएं जिसके पास कुछ खास जहर खींचने वाली शक्ति वाली चीज़ होती है, वो ऐसा बोलते हैं। हम उसके चक्कर में पड़ के कई बार कई लोगों की इंडिया में जान चली जाती है, ठीक है। देन फास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विल ऑल्सो कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमारे इंडिया में कई प्रकार के फास्ट रखे जाते हैं सारे धर्मों में, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या अन्य कोई भी धर्म हो, कई प्रकार के फास्ट मान्यताएं रखी जाती हैं जिसमें कई लोग कई दिनों तक भूखे रहते हैं, तो कई लोग कुछ दिन तक खाना नहीं खाते हैं, तो कई लोग सिर्फ सवेरे खाना खाएंगे, कभी सिर्फ शाम को खाना खाएंगे। तो ऐसे सारे प्रैक्टिसेस, ठीक है, ऐसे सारे प्रैक्टिसेस क्या करते हैं, सभी लोगों के लिए टॉलरेबल नहीं होते हैं। कुछ लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और इसके कारण से उनका हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है, हेल्थ डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टैबू पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं।